वेलकम बैक। अच्छा भट्ट साहब, आप चूंकि उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा थे, एक तालिब इल्म के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और पीटीआई वाले बुखारी साहब मौजूद हैं, ये सुन भी रहे हैं, कि ये बताएं कि आपने भी तो नवाज शरीफ को इक्विट भी कराया, बाहर भी लेकर गए, फिर वापस भी आए। ये पीटीआई ऐसा क्या करे जो आपसे सीखते हुए, जो आप लोगों ने नवाज शरीफ के लिए रास्ता पैदा किया, ये भी इमरान खान के लिए वैसे ही रास्ता पैदा करें, अदालतें भी केसेस सुने, उनकी रिहाई भी हो जाए, वापस जलसे वलसे की भी इजाजत मिल जाए, सब कुछ एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक भी हो जाए। देखें, हमने हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। मियां नवाज शरीफ को अगर उन्होंने बाहर भेजा है, इन्होंने उनको पहले खाने में जहर दिया। अच्छा, जब उनकी हालत खराब हो गई, इनके अपने डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि ये नवाज शरीफ यहाँ नहीं पहुंच सकता, इसको बाहर ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे जिम्मे पड़ जाएगा। ये इनकी हुकूमत थी। वो अच्छा। यास्मीन राशिद भी इनकी थी। ये सब कुछ इन्होंने किया। मेरे कायद को अल्लाह ने जिंदगी दे दी। बाहर वो जब गए, इलाज हुआ, डॉक्टरों ने कहा कि इनके खाने में इनको कुछ दिया गया है, पॉइजन दिया गया जो स्लोली स्लोली इंसान को खत्म करता है। लेकिन ये बातें तो अब चली गई ना। हम आके अदालत में गए, अदालत से हमने रिलीफ लिया। ये आप मुझे बताएं, इनको सजा हमने दिया, अदालत ने दी है। इनका वो साकिब निसार जो था, अब उस जैसा जज दोबारा नहीं आ सकता जो कहता था मैं 2-3 एमपीए वैसे उड़ा दूंगा। अब एक सुने, आप जो है ना, अदालत में जाएं, अदालत में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर अदालत इनको छोड़ेगी तो हुकूमत को कोई इतराज नहीं है कि 190 मिलियन हमने नहीं बनाया। इनको हमने कहा ये क्यों जाके हमला करो, ये इनको हमने कहा कोर कमांडर के घर जाओ, जाके जलाओ। ये काम ये खुद करते हैं। जब खुद करेंगे तो फिर उसकी सजा भी इनको अदालत देगी। ठीक है बुखारी साहब, ये तो होगी जो पीटीआई की, अडियाला की या ओवरऑल पॉलिटिक्स है। आपकी एक सूबाई हुकूमत भी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। कोई आप लॉ से भी आपकी रेलेवेंस है और जाहिर है कि हिस्ट्री से भी है, कोई तारीख में ऐसी मिसाल आपको मिलती है कि सूबाई हुकूमत खुद हड़ताल पे चली जाए विफाक के खिलाफ, और वो सूबे का वजीर आला खुद से कहे कि कलम छोड़ हड़ताल है, कोई काम नहीं करे? जी, हमें तो मिलती है। हमने तो इस सो कॉल्ड 17 सीटों वाले वज़ीर आज़म को बाहर उसके मज़ार जिना लाहौर के अंदर हमने मीनार पाकिस्तान के बाहर कैंप लगा के ऑफिस लगाते हुए देखा। गर्मी में हम कर रहे हैं, बाहर आ गए कैंप लगा के और वहाँ पर ही अपना ऑफिस करते रहे। ऐसी बात नहीं होती। जब आपके इलेक्टेड सीएम को, इलेक्टेड कह रहा हूँ, सिलेक्टेड नहीं कह रहा हूँ, 17 सीटों से नहीं आया हुआ, वो जीत के आया हुआ। आप 10 दफा खोल रहे हैं, उसके जितने भी रिजल्ट हैं आपको रिजल्ट चाहिए मिलेगा। यहाँ तो इस्लामाबाद के हमारे 3 हल्कों के रिजल्ट कोई नहीं खोल रहा, ठीक है ना। सो बात यह है कि जब उनको काम नहीं करने दिया जाता इलेक्टेड लोगों को, तो उनको ऐसा ही काम करना चाहिए। इसमें कोई बाहर नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपना पीसफुल तरीके से, लीगल तरीके के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना हर शहरी का हक है। आपको पता है कि जब ये हड़ताल की कॉल दी गई है चारसदा में, वहां पे आज भी एक जो आलिम है मौलाना मोहम्मद अदरीस साहब, वो शहीद हुए हैं। कई शख्सियात को हिट किया गया है। अमन अमान का सबसे ज्यादा जो मसला है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। तो आज भी मौलाना नहीं, मैं तो इससे थोड़ा सा और आगे जाता हूँ ना। अमन अमान का मसला सबसे ज्यादा तो आपके शहर इस्लामाबाद में धमाका हो गया। यहाँ पर ये आपके पीछे मरगला एवेन्यू, आज मैं सुबह आ रहा था, 7 नाके लगे हुए हैं। तो इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई। पूरे वो जुम्मे के दौरान पूरे का पूरा इमाम बारगाह के अंदर नमाज पढ़ते हुए नमाजी उड़ गए सारे के सारे। किसी ने पूछा कचहरी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कचहरी मौजूद है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तो किसका फेलियर था? फेडरल हुकूमत को घर चला जाना चाहिए। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने हर लिहाज से मुल्क को पीसफुल रखना है। पीसफुल नाके लगाने से कभी नहीं होता, ठीक है। लोगों को चेक करने से, मुंह गाड़ियां नामे मांगने से, पैसे लगाने से दिहाड़ तो लग सकती है, उससे अफसरों की भी लग सकती है, नीचे खड़े होने वालों की भी लग सकती है। ऐसे कभी भी आपका अमन नहीं आ सकता, क्योंकि मसला यह है कि आप अगर इससे पीछे चला जाऊं मैं और पॉलिटिकल गुफ्तगू कर दूं, तो यार लियाकत अली खान साहब को तो पिंडी में गोली लगी थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को पिंडी में हैंग किया गया। नहीं, उसमें मसला ये है, भुट्टो शहीद पिंडी में शहीद हुई थी। मौलाना अताउर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसका एजेंडा तहरीक है। जब आप तहरीक पे फोकस करेंगे, उन कामों में रहेंगे, तो जो अवाम के इशूज हैं, जो अमन अमान के मामलात हैं, उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक शहादत हुई है। सबसे पहले तो उनको हमें अफसोस है उनका, कि किसी पार्टी के भी हों, किसी मजहबी स्कॉलर हों, किसी भी फेथ से उनका तल्लुक हो, लेकिन एक इंसानी जान गई है, उनका तो अफसोस है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जो बात है कि ये बात कोई आज से तो स्टार्ट नहीं हुई। ये तो जब आपने 2002 के अंदर अखवान वार में हम घुसे थे, सेकंड टाइम, तो उस टाइम सोचना चाहिए था उस टाइम के लोगों के हम क्या कर रहे हैं। हमारा 3 बॉर्डर इनसिक्योर हैं। आज आपका ईस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर है, आपका वेस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर है, और आपका 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ है, वहाँ भी जंग चल रही है। तो हमें तो ये सारी चीज़ों को देख के चलना चाहिए, उसके मुताबिक फैसले करने चाहिए। और सबसे पहले
हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, आपकी अवामी पज़राई आपके साथ नहीं होगी, आपको सक्सेसफुल रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जहां तक हमने बात कर ली कि आपकी एज ए पार्टी पोजीशन क्या है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, कुछ और अवामी मसाइल भी हैं जहाँ पे आपके पास अपोजिशन का रोल है। मुल्तान में ये जो वहाँ पे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, वहाँ पे जिम खाना बनाना चाहते हैं कमिश्नर साहब और डीसी साहब, चूंकि सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन इश्यूज पे भी पीटीआई उस तरह बात नहीं कर रही, या उन इश्यूज को हाईलाइट नहीं कर रही। अब देखें ना कि जिम खाना बनाएं, ये तो एक मखसूस तबके का है, उसकी लाखों में मेंबरशिप है, वो आम आदमी जो गरीब आदमी है उसका तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो आप सरकार की जमीन एक मखसूस तबके को, जिसको इसराफिया कहा जाता है, उसको देने जा रहे हैं। कहाँ है आपकी पंजाब में अपोजिशन है, वहां बात नहीं हो रही, विफाक में बात नहीं हो रही। देखिए उमर राज, आपकी बात बिल्कुल सही है अप टू द एक्सटेंट के जी जो सरकारी ज़मीनों का इस तरह बेजा इस्तेमाल हो रहा है मनमाने तरीके से। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, एक यूनिवर्सिटी की ज़मीन है या एग्रीकल्चर एक इंस्टीट्यूशन की ज़मीन है, वो जा रही है एक जिमखाना के लिए। यार आप मुल्तान की बात करें, मैं तो अंडर योर नोज इस्लामाबाद की बात करूँ, 6000 घर गिरा दिए यहाँ पर, कच्ची आबादियाँ 6000, जिनकी लेगेसी है 200 साल से ज़्यादा की, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और वहाँ पर हम होटल्स बना देंगे शंघाई तर्ज पे। भाई कल कोई नया वजीर एक तगड़ा आ गया तो कहेगा नहीं यार नहीं, ये शंघाई वाले होटल भी सारे गिरा दो, हम यहाँ पर जो है उसकी तरह अलाबामा की तरह फार्म हाउसेस बनाएंगे, यहाँ खाने पीने का प्रॉब्लम है। इस तरह तो चीज़ें नहीं होती, यूँ तो चीज़ें चलनी भी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है। आपको स्टेट का काम है अपने लोगों को प्रोटेक्शन देना। किसी ने बात की, इवन आपने कोई प्रोग्राम किया 30,000 दरख्त कट गए यहाँ से यार, किसी ने इसके ऊपर बात की, क्लाइमेट कंट्रोल चेंज सैलाब आ रहे हैं हम रोज़ करते हैं, किसी ने जाके प्रोग्राम किया कि यार ये गरीब लोग जिनके छत गिर गए ये कौन थे? ये कोई बंगाली थे, ये कोई इंडियंस थे, ये कोई अफगानी थे? नहीं, ये पाकिस्तानी थे, और बाय बर्थ पाकिस्तानी थे, और नेटिव सिटी के रहने वाले थे इस शहर के। वो 1960 में इस्लामाबाद बना, आपको 1860 की भी उनके बुजुर्गों की कब्रें मिलेंगी। यार इस तरह अपने लोगों को स्टेट करती है, स्टेट का माँ का दर्जा होता है, उसने अपने लोगों को कंपनसेट करना होता है, अपने परों के नीचे देना होता है। आपने निकाला, उठा के फेंक दिया बाहर, ओके यार कोई कंपनसेशन, किसी ने जाके पूछा कि वो रह रहे कहाँ पर है, उनके पास है क्या, किसी ने कोई चीज़ को डिस्कस किया? तो ये तो अलमिया, इसीलिए हम कहते होते हैं, इमरान खान साहब का नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, लॉ सबके लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 बिल्डिंग का इशू आया, हाईलाइट भी हो गया, रुक भी गया, कमीशन भी बन गए, और अंडर द नोज इतने गरीब लोगों के घर गिर गए तो किसी को कान पे जूं भी नहीं रहेगी। अच्छा, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कहता हूँ जी, मैं तो लाके आई एम द सन ऑफ द सॉइल ना, मैं तो आपका असल रिप्रेजेंटेटिव बैठा हूँ इस्लामाबाद का। मुझे ये बता दें कि जुडिशरी स्टे देती है, पहली बात तो देती ही नहीं, और अब तो मीटिंग में ये कहना शुरू हो चुका है जनाब के आपको कोई भी कुछ कोर्ट की तरफ से नहीं आएगा, हर्डल जाएं जो मर्जी कर दें आप, पकमल बादशाही है। अगर कोई दे भी दे आपको और एग्जीक्यूट ही नहीं होता, एग्जीक्यूट करने के बाद बात करें, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये इश्यूज जिनकी आप बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी कह रही है कि वो ईद के बाद अवामी तहरीक की तरफ जाएंगे, तो क्या इस चीज़ का इम्कान है कि अगर आप खुद से लॉन्ग मार्च नहीं कर पा रहे, या आपके लिए जो आप कहते हैं हमारी स्पेस नहीं है, मुकदमात है, सब कुछ है, तो कोई जमात इस्लामी या अपोजिशन का जो एक अलायंस साहब ने तहरीक तफ़ज़िया पाकिस्तान बनाया है, वो भी अमलन गैर फ़ाल है। जहां बैरिस्टर गौहर सलमान के राजा पे सवालात हैं, वहां ये भी है कि महमूद खान अचकज़ई के पास भी कोई लाइन ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रहा। देखिए उमर, इसमें महमूद खान अचकज़ई साहब हों या इल्हामा राजा नासिर साहब हों, जब इनको अपोजिशन लीडर इन बोथ हाउसेस बनाया गया, मैं वो शख्स था जो इमरान खान साहब ने जिसको मैसेज दिया, मैं अकेला था वहाँ, और मैंने आके मैसेज दिया, और उसके बाद पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई। उन्होंने इनको इख्तियार दिया कि ये नेगोशिएशन भी करनी है अगर तो यही करेंगे, और अगर इन्होंने एहतजाज भी करना है तो उन्होंने करना है। ज़ीरे पुराने पॉलिटिशियंस हैं वो, और खान साहब का बड़ा ट्रस्ट लेवल हाई है उनके ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर भी बहुत हाई है और उनके ऊपर भी बहुत हाई है, क्योंकि हम ऑलरेडी आप देख लें हमारे 2 जनरल सेक्रेटरीज, 3 जनरल सेक्रेटरीज तो नायल हो चुके हैं। सो इशू ये है कि अब वो इसको लीड कर रहे हैं, और वो उनकी कोशिश है कि हम किसी तरह इसको लेके जाएं मुल्क के लिए जो बहुत बेहतर हो, उसके लिए जो हमारा अंदर अनार्की होती है वो अल्टीमेटली एक डिजास्टर की तरफ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें उनको भी खान साहब से एक्सेस और मुलाकात नहीं दी जा रही। अब मुझे एक बात बता दें कि एक कॉमन सेंस की बात है ना, मैं तो एक नेचुरल लॉ की बात कर रहा हूँ, जो कुदरती कानून होता है ना जिसको, उसके बात करता हूँ। कि आपको याद होगा कि जब PDM की गवर्नमेंट थी और शहबाज शरीफ साहब उस टाइम वज़ीर आज़म बने, वो आफ्टर रजीम चेंज और सारी चीज़ों के बाद, और मियां नवाज शरीफ साहब 4 हफ्तों के बजाय 4 साल बाहर गुजार के अदालती हुक्म के मुताबिक वो गए बाहर, उन्होंने इलाज कराया। यहाँ से पूरी की पूरी कैबिनेट जाती होती थी, सारे मेन उनको वहाँ जाके उनसे पूछ के आते थे, उसके बाद डील होती थी। क्या आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछे बगैर कोई पीपल्स पार्टी का बंदा कोई बात कर सकता है? क्या मेरे जैसा वर्कर कोई इमरान खान साहब से इजाज़त लिए बगैर कोई बात कर सकता है? ऐसी बात नहीं होती ना। आपने अपनी पार्टी लीडरशिप को, हमें वोट किसकी वजह से मिली? मैं आपके प्रोग्राम में क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मेरे सर पे इमरान खान साहब का हाथ है, मेरे पास इमरान खान साहब की वोट बैंक उठाया हुआ है, मैं जीत के बैठा हूँ आपके पास, ठीक है ना, इसलिए आप लाते हैं।
तो अगर मैं अपने लीडरशिप से पूछूंगा नहीं, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करूंगा ना मैं। राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं भट्ट साहब, ये खबर आई मुल्तान के हवाले से कि वहां पर जो खासकर एक कॉटन को लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी जो जमीन है उसके ऊपर जिम खाना बनाया जा रहा है। 15 एकड़ की जमीन जो है वो दी जा रही है। ये पहले लाहौर जिम खाना पंजाब असेंबली में मैंने कवर भी किया, वहां ये इशू रेज हुआ। ये गवर्नमेंट की जमीनें, पाकिस्तान के जो लोगों की मिल्कियत है, वो खास तबका जो इशराफिया का तबका है, उसको दिया जाना कहाँ का इंसाफ है कि वहां पे भी आज भी रिसर्च होती है। बेशक कॉटन की हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उस पर फर्क पड़ा है, प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा है, लेकिन बहरहाल वहां पर रिसर्च तो हो रही है। ये जिम खाना पाकिस्तान के आम लोगों की जरूरत तो नहीं है। देखें, जिम खाना जो है वो हुकूमत पंजाब का है ना, या जो लाहौर में जहां भी बनेगा, ये सरकार की जमीन है, सरकार का जिम खाना वो बनेगा, क्लब है, वो लोग मैं और आप जाते हैं वहां और हर कोई जा सकता है। तो वो ना हुकूमत साथ लेके जाएगी, जिसकी भी हुकूमत है कि ये चलता रहेगा। इस्लामाबाद क्लब भी ऐसा ही है, बाकी भी ऐसी चीजें। कोई वो बात करें जिसके लिए हमने किसी कहते हैं ना कि पीटीआई वालों का किसी ने हक लिया है। ये एक बात है, अगर वो जिम खाना बन रहे हैं तो वो सरकार का ही रहेगा, उनके पास ही रहेगा। इसमें कोई हम लेके नहीं जा रहे, या नून अपने घर नहीं लेके जा रही कोई चीज। भट्ट साहब, एक आम आदमी का लाखों की मेंबरशिप वाले किसी जिम खाना से, किसी क्लब से क्या लेना देना है जिसकी सैलरी 25, 30, 40, 50, 60 हजार है? देखें, जो लोग वहां जाते हैं वो अपनी फीस जमा कराते हैं। वो लोग, अगर आप होटल में जाएं तो वो आपको मिल लेते हैं 25,000 रुपए। अगर जिम खाना में जाएं वो आप 5,000 रुपए में रहते हैं। वो सरकारी लोग भी आके रहते हैं। वो सरकारी लोग, मैं जब मेरी हुकूमत नहीं होगी, आपकी हुकूमत नहीं होगी, जिसकी भी हुकूमत होगी, वो सरकारी लोग वो यूज करेंगे। तो ये सरकार की चीज होती है। उस पे आप कहें जी कि ये क्यों बन रहा है, ये नहीं बनता। अगर वो समझते हैं नहीं बनना चाहिए तो वो अदालत में चले जाए लोग। ये चीजें वो होती हैं जो कानून और उसके दायरे में रह के बनती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, सेनेटर नासिर भट्ट साहब का मुस्लिम लीग नून से और अली बुखारी साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपसी मामलात के ऊपर अपने हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुनिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो सिफारती और इंटरनेशनल मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे।